मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या पंखा साफ तो है? हाँ, फिर भी थोड़ा बापूजी ने कहा ना चकाचक कर दो। तो ला मेरी बूट पॉलिश ला, लगा कर चकाचक मस्त कर देता हूँ। हाँ। हाँ? क्या अभी ऐसी बालिश बातें मत कीजिए, खाली कपड़े से पालिश कर दीजिए चलेगा। नहीं वो नहीं टप्पू के पापा, उसके बाजू वाला। ये हाँ वो। ओहो टप्पू के पापा ये टप्पू के पापा, आप एकदम सैनिक बाबू जैसे लग रहे हो। हाँ, कल मुझे जंग ही तो लड़नी है। कल माँ आएगी ना, तब आप शेरवानी पहनना और एवॉर्ड समारोह में आप सूट पहनना। वाट पड़ जाएगा आपका, वाट। तू जो बोलेगी वो मैं पहनूंगा। अभी ये सब समेट भाई, मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है ना। अरे पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये पहनो। हाँ पहन ले, मस्त बढ़िया है, पहन ले। ये नहीं, आपकी शेरवानी या सूट के साथ या मैचिंग नहीं होगी। तो वो वाली पहन ले। हाँ ये मैचिंग है, लेकिन अभी ये अच्छी नहीं लग रही है। और उसका कलर है अच्छा, लेकिन अभी इसके डिजाइन में कुछ मजा नहीं आ रहा है। और ये इसकी डिजाइन मस्त है, लेकिन वो कलर में कुछ दम नहीं है। क्या कर? अरे टप्पू का पापा, अभी दुकान खुली होगी। किस चीज की? अरे साड़ी की। सोच रही हूँ कल के लिए मैं एक मस्त बढ़िया नवीनों साड़ी खरीद लूं। अरे दुकान में 500 साड़ी में से एक साड़ी पसंद करने में सुबह हो जाएगी, फिर माँ को स्टेशन पर लेने जाने में लेट नहीं हो जाएगा? अरे हाँ वो भी है। तो अभी क्या करूं? अरे ये सब बढ़िया साड़ी है, इसमें से कोई भी एक पहन लेना भाई। तू साड़ी पसंद कर, मैं सोने जा रहा हूँ। आप सोने कहाँ जा रहे हैं? बाहर सोफे पे। अरे मेरा मतलब है अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? क्यों क्या? घर के बाहर रंगोली नहीं बनानी? अरे बस अभी दया, कितनी रंगोली बनाएगी भाई, बस कर, अभी हो गया ना। हाँ बस टप्पू के पापा, यहाँ तो हो गया, अब बस सिर्फ यहाँ बाकी है। हाँ टप्पू के पापा जरा बताइए ना, मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम कि भले पधारिया। टप्पू यार मेरी चॉकलेट उसको देना है। अरे संभालो, मम्मी ने मुश्किल से इतनी बढ़िया रंगोली बनाई है भाई, बिगाड़ दोगे तुम लोग। क्या मस्त रंगोली बनाई है। बहुत मस्त रंगोली आंटी, सुपर्ब लग रही है मम्मी, वाह मस्त। थैंक यू। सुपर्ब आंटी, सुपर्ब बना है। वाह दया आंटी, बहुत मस्त बना है ना। हाँ थैंक यू। टप्पू के पापा बताइए ना, मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम कि भले पधारिया। जो लिखना है लिखना भाई, क्या फर्क पड़ता है? क्या? मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है ना। मम्मी हाँ? भले पधारिया या सुस्वागतम की जगह पे वेलकम लिखो ना, बहुत मस्त लगेगा। हाँ ये भी मस्त है। पर टीका अंग्रेजी में है तो। डोंट वरी दया आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। टप्पू तू चॉकलेट दे। नहीं चॉकलेट मत दे। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी अंकल। टप्पू के पापा जरा लाल कलर दीजिए तो। अरे लाल क्या, सब रख ले। उतरी क्या कर रहा है तू? सॉरी
अंकल, सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी? नहीं अंकल, मैं साफ करके देता हूँ आपको। कोई बात नहीं गोली बेटा, होता है हाँ? अरे क्या होता है? नहीं होता है, पर हो गया। सॉरी अंकल। अरे गोली चॉकलेट तो लेके जा। टप्पू के पापा आप ना लीजिए। सोनू बेटा दूसरा रंग अंदर पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। टप्पू हम ये साफ कर देते हैं। हाँ। अभी तो सासू माँ आई नहीं है और मेरी ये हालत हो गई है। कल वो जब साक्षात पधारेंगी तब पता नहीं क्या होगा। जेठा भाई की सासू माँ आ रही है, इसकी खुशी में मिठाई का बॉक्स देके गए। बहुत बढ़िया मिठाई थी। ये तो बहुत बड़ी गला भाई, जेठा भरा की सासू माँ अपने गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। बाजी वाह, क्योंकि पहली बार आ रही है। पहली बार आ रही है। जेठालाल को मानना पड़ेगा, दुनिया का पहला ऐसा जमाई है जो अपनी सांस के आने की खुशी में मिठाई बांट रहा है। अरे भैया अय्यर बाबू, करना पड़ता है, बीवी को खुश करने के लिए सब करना पड़ता है। आपकी भी सासू माँ आएंगी ना तब पता चलेगा। वैसे जेठालाल बहुत लकी है। मैंने भी माधवी की आई को कितनी बार कहा कि आइए, लेकिन वो तो पुणे में बस चुकी है, उनको पुणे छोड़ना ही नहीं है। मेरी सासू माँ भी कोलकाता छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ओ यारो, ओ मेरा मामला तो एकदम उल्टा ही है। माई डार्लिंग रोशन माई लवली सासू माँ को आने नहीं देती है। तो क्या है ना, माई लवली सासू माँ माई डैशिंग ससुर जी के साथ ही आती है, और मेरे ससुर जी जब आते हैं तो हम दोनों मिलके एकदम पार्टी शार्टी में लगे रहते हैं। तो बराबर है, फिर कैसे आएगी सासू माँ? बिल्कुल पार्टी शार्टी करनी है इसको। सही बात है। ससुर जी के साथ। वैसे दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आई है। दया बाबा की माँ पहली बार अपनी सोसाइटी में आ रही है, तो क्यों ना हम पूरी सोसाइटी की ओर से उनका सम्मान करें? वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा अब्दुल, एक काम करना, जरा मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। एक बड़ा सा वेलकम का बोर्ड तैयार करना है। हाँ बड़े भाई डोंट वरी, काम हो जाएगा। एक मिनट भाई, कौन है? हाँ भाई जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कहाँ है आप? अरे भाई तुम कहाँ हो? हम सारे लोग तो अब्दुल की शॉप पे सोडा पी रहे हैं। मैं यहाँ तपलिक में हूँ और आप सोडा की जयाफत उड़ा रहे हैं। हाँ, उड़ा रहे हो मतलब? और वैसी तकलीफ क्या होगी भाई? क्या मुसीबत आ गई अब नई? अरे मुसीबत का पूरा पहाड़ आ रहा है मेहता साहब। हाँ? आपको पता है ना, कल मेरी सास आ रही है। जरा सोचिए, मेरा साला सुंदर ऐसा है तो मेरी सास कैसी होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल क्या करूंगा। प्लीज एक 5 मिनट के लिए आप अभी मिल सकते हैं? हाँ ठीक है ना, मिल लेते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे घर पहुंचो, मैं भी 2 मिनट में वहीं पहुंच जाता हूँ। ओके? बताओ जेठालाल, क्या बात है? क्या बताऊं मेहता साहब, कल दया की माँ आ रही है तो खुशी के मारे दया ने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है। काम करवा करवा के थका दिया मुझे। तो जेठालाल खुशी की बात तो है ही भाई, दया भाभी की माँ पहली बार जो आ रही है, और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, मैं कैसे खुश हूँ? आपको तो पता है ना, दया की माँ हर बार मेरे नए नए नाम रखती है। कभी रसगुल्ला, कभी राजापुरी, कभी कलिंगड़, कभी तो ढोल। पता नहीं कल यहाँ आके मेरा क्या नया नाम रखेगी। देखो जेठालाल, क्या है, जब हम चिढ़ते हैं ना तो दुनिया हमें ज्यादा चिढ़ाती है, तो तुम चिढ़ो मत, तो क्या करूं? नेताओं की तरह बन जाओ। मतलब अपने मन के भावों को चेहरे पे मत आने दो, मुस्कुराते रहो। जेठालाल, नदी के बहाव के साथ तैरना ज्यादा फायदेमंद है इस स्थिति में। क्या है कि जब हम नदी के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं ना तो डूबने का खतरा होता है। विरपित नहीं, विपरीत, उल्टा। अरे भाई, अगर मैं विरपित ना तैरूं ना तो ये नदी तो अपने बहाव में मुझे बहा के सीधा समुद्र में पधराते ऐसी है। जेठालाल, तुम सोचो, तुम्हारी सासू माँ दया भाभी की माँ है। देखो दया भाभी कितनी सुशील, कितनी संस्कारी है, और ये सारे संस्कार उन्हें अपनी माँ से ही तो मिले। मैं तो कहता हूँ जेठालाल, तुम अपनी सासू माँ की इस तरह से सेवा करो कि उनका दिल जीत लो, और जब वो तुमसे प्रसन्न हो जाए तब मौका देख के कह दो कि भाई आप ये जो रोज रोज मेरे नाम रखती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मान जाएंगी। हाँ, ये बात आपने बहुत कड़क की मेहता साहब। वैसे भी सासू माँ की सेवा तो करनी ही है, तो मुंह बिगाड़ के सेवा क्यों करें? वाह वाह मेहता साहब, मजा आ गया। वाह वाह, थैंक यू, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे भाई, बहुत जरूरी है सासू की सेवा। जो आ गया महाराज। दया, सासू माँ के स्वागत में और कोई काम बाकी हो तो बता दे, फटाफट निपटा देता हूँ। क्या है, स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सासू माँ कह उठनी चाहिए कि जवाई हो तो जेठालाल जैसा हो, वरना ना हो। ओह टप्पू के पापा, मेरी माँ से मिलने मुझसे ज्यादा तो आप उत्सुक लग रहे हैं।
उत्सुकता तो होगी ना दया। पिछली बार 19वीं सदी में देखे गए थे सासू माँ, उसके बाद कल 20वीं सदी में देखने मिलेंगे। माँ का लगभग सूर्य ग्रहण जैसा है, जवल नहीं देखने मिलते हैं ना। हाँ, माँ तो वहाँ है, माँ की बात ही निराली है। चलो चलो अभी जल्दी फटाफट सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है ना। क्या है, माँ की सेवा में मैं लेट नहीं होना चाहता। पर टप्पू के पापा, मुझे तो आज नींद ही नहीं आने वाली है। फिर भी सोना तो पड़ेगा ना दया, चल आजा। अरे टप्पू के पापा, कल पहली बार माँ के कदम हमारे घर में पड़ने वाले हैं। ओहो, कितना यादगार पल होगा वो। टप्पू के पापा, माँ जैसे ही हमारे घर में कदम रखे, अब तुरंत उसका फाटा ले लेना बस। हाँ? नहीं, फोटो नहीं खींच सकता। क्यों? अरे सासू माँ को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है ना। अरे हाँ, लेकिन टप्पू के पापा प्लीज, माँ को पता ना चले वैसे प्लीज आप एक फोटो खींच लेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे अरे हाँ खींच लूंगा भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल 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 अभी सो जा सो जा। अरे टप्पू के पापा बैठिए, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तब मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। क्या? हाँ, मैं एकदम अकेली गुमसुम बैठी रहती थी। तू गुमसुम बैठी रहती थी? हाँ। नहीं नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अरे सौगन से बस। स्कूल में भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। फिर मेरी माँ ने कहा, बेटा दया, जो रोता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, पर जो हंसता है उसके साथ सब लोग हंसते हैं। इसलिए खुद हंसना सीखो और दूसरों को हंसाओ। और तब मैं पहली बार खुलकर हंसी। और फिर जोक्स की चोपड़ी पढ़ पढ़ के मैं सबको जोक सुनाने लगी। और फिर तो सारे स्कूल के बच्चे मेरे दोस्त हो गए। सारे स्कूल के बच्चे के स्कूल के सारे बच्चे? अरे स्कूल के सारे बच्चे तो मेरे दोस्त हो ही गए थे, लेकिन आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे भी मेरे दोस्त हो गए। जा जा। हाँ, सब लोग मुझे कहने लगे, दया बड़ा मजा आ रहा है, और एक जोक सुना और सुना और सुना। और तभी मेरा नाम दया गाँव वाली के बदले दया गम्मत वाली हो गया था। गम्मत वाली दया। वाह वाह वाह, मतलब कुल मिला के तुझे हंसना तेरी माँ ने सिखाया। और टोगे पापा, आपको पता है मुझे गरबा खेलना भी नहीं आता था। तुझे गरबा खेलना नहीं आता था? नहीं। अभी कुछ ज्यादा ही फेंक रही है दया, फेंकना बंद कर। चल चल सो जा सो जा। अरे 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 नहीं नहीं टप्पू के पापा, सौगन से। पता है नवरात्रि के दिनों में मैं मेरा एक कदम भी घर के बाहर नहीं रखती थी। माँ ने मुझे कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें गरबा सिखाती हूँ। गरबा भी माँ ने सिखाया? हाँ, तो असली गरबा कोई तो माँ है। और माँ ने मुझे 2 ताली 3 ताली तो ठीक 6 ताली वाला गरबा भी सिखाया है। और ये मोर वाला स्टेप है ना, ये भी माँ ने मुझे सिखाया। टिकटे टिकड़े 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 टिकटे टिकड़े टिकड़े टिकड़े। अच्छा। पता है माँ के सिखाने के बावजूद भी मैं गरबा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन माँ ने मुझे एक जबरदस्त बात कही। क्या? बेटा दया, जब भी गरबा खेलो एक बात हमेशा याद रखो, माँ अम्बे के साथ एकाकार हो जाओ, गीत को अपनी धड़कन बना दो, और फिर तुम्हें गरबा खेलना नहीं पड़ेगा, गरबा तो अपने आप निकलेगा। वाह, नहीं दया मानना पड़ेगा, माँ की बात में दम है। यूँ तो मैंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसमें सबसे बड़ी बात माँ ने मुझे जीना सिखाया है। बहुत बढ़िया दया, मजा आ गया। माँ की ये सब बातें सुन के मजा आ गया। चल अभी सो जाते हैं। अरे मैं कैसे सोऊं?
अरे तुझे जैसे जमे वैसे सो जा, ऐसा चत्ती पाट सो जा, ऐसा पड़खा भर के सो जा, ऐसा टूटी ओढ़ के सो जा, जो पोज तुझे पसंद है वो पोज में सो जा। अरे टप्पू के पापा, कैसे सो मतलब कौन से पोज में सो वो नहीं बोल रही हूँ। अरे माँ आने वाली है, वो खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। दिमाग में अलग अलग विचार आपस में दंगे कर रहे हैं। तो एक काम कर, दिमाग में कर्फ्यू लगा और शांति से सो जा, चल। अरे टप्पू के पापा, दिमाग में कर्फ्यू कैसे लगाऊं? तो ठीक है, काम करते हैं, हम दोनों पूरी रात जागते हैं, फिर भले सुबह माँ को लेने जाने में हम लोग लेट हो जाए, चलेगा? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे 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 तारक, ये क्या कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घटाघट पानी क्यों पी रहे इतना? अंजलि, मैं जेठालाल का क्या हूँ? परम मित्र। अरे वो तो हुई, और क्या हूँ? घनिष्ठ मित्र, मतलब फायर ब्रिगेड। फिर अंजलि, फायर ब्रिगेड हूँ ना जेठालाल का, और कल जेठालाल की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तो अरे तो क्या टेंशन हो रहा है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये सिर्फ जेठाबाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन नहीं है, हम सबकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फाइनली दया भाभी की माँ आ रही है। अरे भाई, इसीलिए तो टेंशन है, क्योंकि दया भाभी की माँ कल आएंगी तो जेठालाल के सर पे जबरदस्त टेंशन सवार होगा, और जेठालाल पे कोई भी आफत या मुसीबत आई तो वो किसे याद करेगा? मुझे, यानी मुझे भी टेंशन होगा। इस टेंशन में पानी पी रहा हूं मैं। वो तो यूं कहिए ना कि आप पानी पेट में स्टोरेज कर रहे हैं ताकि आग लगे तब फायर ब्रिगेड बुझा सके। चलिए, मजाक का वक्त नहीं है भाई इस वक्त। सॉरी। क्योंकि दया भाभी की माँ ना किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, और उनके सामने खड़े रहने का किसी में दम नहीं है। वाह वाह। मुझे तो कल कदम कदम पे जेठालाल के साथ रहना पड़ेगा, वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, और मुझे तो सुबह स्टेशन भी जाना पड़ेगा दया भाभी की माँ को लेने। ओ मेरी दम कदम हमदम शान, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अर्ली मॉर्निंग उठा दूंगी, ठीक है? नहीं भाई, कल सुबह मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम अलार्म लगा देना 5 बजे की, मैं मुर्गे से भी पहले उठ जाऊंगा, ठीक है ना? अभी सोना है, चलो चलो चलो। आप इसे ढूंढ रहे हैं? बंद कर इसे। ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ तो बारी के बाहर फेंक दे। मुझे लगता है कि आप उठेंगे नहीं ना तब तक ये बंद नहीं होगा। दया। सॉरी, बंद कर देती हूँ। बस। ये क्या? अरे अलार्म अभी बजा और तू नहा के तैयार भी हो गई? हाँ, अरे ये अलार्म तो आपके लिए था। मैं तो सोई नहीं हूँ, पूरी रात जागते हुए माँ के सपने देख रही थी। अच्छा, तो अभी सो जा, चल। अरे टप्पू के पापा उठिए ना, 5 तो कब के बज गए। दया, माँ को लेने 8 बजे पहुँचना है ना स्टेशन, तो इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? सोने देना थोड़ी देर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, चलिए उठ जाइए ना। अरे उठ रहा हूँ। अरे उठिए। अरे उठ रहा हूँ तो एक काम कर, पहले टप्पू को तो जगह, फिर उसको टाइम लगता है तैयार होने में। अरे टप्पू और बाबूजी तो कब के उठ गए हैं, और टप्पू तो नानी माँ के स्वागत की तैयारी में लग गया है। ये छोटी दया, ये दया से भी ज्यादा उत्साही है। क्या? कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा उठ जाइए ना। टप्पू के पापा, बहुत सारी तैयारी करनी है। फूल बाजार में जाके फूलों का बड़ा हार लाना है, बैंड बाजा वाले आए कि नहीं वो चेक करना है, माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए ना, उठ जाइए ना प्लीज। उठ गया भाई, गीजर तो चालू कर। अरे वाह, थैंक यू। जेठालाल, आज के दिन थोड़ा सहन कर लो भाई, पूरी मेहनत और श्रद्धा से सासू माँ की सेवा कर लो, तो इस सासू माँ का दिल जीत पाओगे। बेचारे जेठालाल, एक तो पहले ही अपने साले सुंदरलाल से परेशान है, और ऊपर से सासू माँ और आ रही है। क्या करे जेठालाल भाई? एक तरफ दया भाभी है जो अपनी माँ से पूछे बिना पानी तक नहीं पीती, और अपनी समधन के आने से चंपक चाचा भी बड़े खुश है, लेकिन जेठालाल का क्या, दिल में दर्द और चेहरे पे हंसी लेके घूम रहे हैं। अब क्या करे जेठालाल? वैसे इन सब बातों का एक इलाज है कि जेठालाल किसी भी तरह अपनी सासू माँ का दिल जीत ले।
अगर सुंदर को कंट्रोल में रखना है तो सासू माँ का दिल जीतना बड़ा ही जरूरी है। और जेठालाल ने बड़ी जबरदस्त तैयारियां की है अपने सासू माँ के स्वागत की। लेकिन दया भाभी की माँ का दिल जीतना जैसे कि रेगिस्तान में नंगे पैरों चलना। अब जेठालाल क्या क्या करते हैं, वो जो भी तैयारी करें, आपके घरों में हंसी के फव्वारे छूटेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.